हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर। आपको एस के राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दोस्तों, आज जो है मैं आपके लिए क्या है तो भूगोल भूगोल का दोस्तों चैप्टर जो है ये आपका 6 है। क्या है दोस्तों? चैप्टर 6 जो आपके लिए मैंने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूँ। और दोस्तों, आप अगर चैप्टर 6 पढ़ लेते हैं तो इससे कन्फर्म है कि बिहार बोर्ड में आपको दोस्तों कन्फर्म कम से कम 6 से 8 प्रश्न जो है जरूर टकरा जाएगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आपका दिया गया है जो आपके सामने है। देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 प्रकार के होते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कार्बन या शक्ति संपन्नता की दृष्टि से कोयले में कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 3 प्रकार है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च कोटि का कोयला कौन सा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट। चौथा प्रश्न है दोस्तों, एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत से अधिक होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 80% से अधिक। पांचवा प्रश्न है, बिटुमेनी में कार्बन की मात्रा कितना से कितना प्रतिशत तक है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 5 का ऑप्शन डी, यानी दोस्तों 60 से 80%। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न है, लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 50 से 60%। चलिए इसी प्रकार देखते हैं, 7 नंबर आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भूरा कोयला किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लिग्नाइट को। 8 नंबर प्रश्न है, चौथी प्रकार की कोयला को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, पीट के नाम से जाना जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, ग्रेफाइट किसका अपरूप है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, डी दिया गया है दोस्तों कोयला का, यानी कोयला कार्बन। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, काला हीरा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, लिग्नाइट। 11 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पूर्व तक भारत के किस राज्य में खनिज तेल का एकमात्र उत्पादक था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, असम। क्या है दोस्तों? असम आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। तो 12 नंबर आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, डिगबोई क्षेत्र में कब खनिज तेल का पता चला। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख रहे होंगे 1880 में पता चला। 13 नंबर प्रश्न है, तेल का पहला कुआं कब खोदा गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पर 1933 में। चलिए आगे 14 नंबर प्रश्न है, पहला तेल कुआं किस क्षेत्र में खोदा गया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी है आपका दोस्तों, कह रहा है कि पहला तेल कुआं किस क्षेत्र में खोदा गया। तो दोस्तों, यही है नहरकटिया क्षेत्र में, ऑप्शन बी नंबर आपका राइट होगा। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दूसरा तेल कुआं किस क्षेत्र में खोदा गया। दूसरा, दोस्तों पहला था, अब क्या है दूसरा कुआं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोरन क्षेत्र में। 16 नंबर प्रश्न है आपका, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस राज्य में तेल का पता चला। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सी दिया गया है यहाँ पर दोस्तों गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ 17 नंबर प्रश्न है, गुजरात के किस क्षेत्र से तेल निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बी और सी दोनों से, बी सी, यानी दोस्तों खंभात और अंकलेश्वर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका क्वेश्चन है आपका, ट्राम्बे कहाँ स्थित है।
तो ट्राम्बे कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में। चलिए इसी प्रकार देखते हैं 19 नंबर प्रश्न हम लोग। 19 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, सागर सम्राट नामक जलमंच कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, मुंबई में बनाया गया है। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जामनगर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों, गुजरात में स्थित है। 21 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, गुजरात में। चलिए आगे 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी। हाँ दोस्तों, ये जो 22 का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, जामनगर। विश्व का कह रहा है ना दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन है? तो जामनगर। 23 नंबर प्रश्न है, मथुरा और पानीपत तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी है हरियाणा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 24 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर, भारत में कुल कितने साफ करने की कारखाने स्थापित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 22। चलिए इसी प्रकार देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर देखेंगे 25 नंबर प्रश्न। तो 25 नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा सी, 1981 में। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा किस नदी द्वारा बनी है? सुंदरबन डेल्टा किस नदी द्वारा बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों के द्वारा। यानी दोस्तों गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों नदियों के द्वारा ही सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ है। 27 नंबर प्रश्न है आपका दोस्तों, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया LTD की स्थापना कब हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, 1986 में। कितना दोस्तों? 1986। 28 नंबर प्रश्न है, सेल यानी बैटरी का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है वोल्टा। क्या है दोस्तों? वोल्टा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अब याद रखिएगा आपकी ये नहीं कि हुसैन वोल्टा मार दीजिएगा, ठीक है? ये वोल्टा है और इसका फुल नाम भी है। लेकिन चलिए आगे देखते हैं, डायनामो क्या है? डायनामो यानी दोस्तों विद्युत जेनरेटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, यानी दोस्तों माइकल क्या है? माइकल फैराडे। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलिए इसी प्रकार 30 नंबर हम लोग देखते हैं प्रश्न। तो 30 नंबर आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यूरेनियम के खदानें भारत के किन किन राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, ए और सी यानी दोस्तों झारखंड और राजस्थान दोनों में। चलिए आगे देखिए, विश्व का कितना प्रतिशत यूरेनियम भारत में पाया जाता है? विश्व का कितना प्रतिशत यूरेनियम भारत में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 50%। 32 नंबर प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी है तारापुर में। 33 नंबर प्रश्न है, एशिया का प्रथम जल विद्युत केंद्र कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों, शिव समुद्रम। चलिए आगे देखिएगा, आप इस प्रश्न को देखिए। 34 नंबर प्रश्न है, शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, 1902 ईस्वी में। चलिए इसी प्रकार नीचे देखिएगा, 35 नंबर है, शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, कर्नाटक। यहाँ पर गौर से ध्यान दीजिएगा, सी क्या है? कर्नाटक। चलिए आगे 36 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न आपका है, टाटा जल विद्युत परियोजना किस क्षेत्र में है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका होगा बी, बम्बई पूना क्षेत्र में। तो चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग आगे की ओर प्रश्न देखते हैं 37 नंबर से। तो 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रमुख जल विद्युत केंद्रों की संख्या कितनी है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों 80। चलिए नीचे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 38 नंबर प्रश्न है, काकरापारा परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न है, जोग या गरसोप्पा विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक में। चलिए आगे देखिए, 40 नंबर प्रश्न है, पल्लीवासल सबरीगिरी इडुक्की परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, केरल में। ये सभी कहाँ है दोस्तों? सभी परियोजनाएं कहाँ, किस राज्य में है? तो केरल में। चलिए आगे देखिएगा, 41 नंबर प्रश्न है, पायकारा मेटूर दोस्तों पापनासम या दोस्तों कुंडा परियोजना किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मचकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। चलिए 43 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, रामपद सागर परियोजना किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, तेलंगाना में। 44 नंबर प्रश्न है, नागार्जुन सागर एवं श्रीशैलम परियोजना किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, यानी दोस्तों ए और बी दोनों, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 45 नंबर प्रश्न है, वाली मेला परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ओडिशा में स्थित है। 46 नंबर प्रश्न है, दामोदर परियोजना किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, झारखंड में। 47 नंबर प्रश्न है, मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। इसी प्रकार देखेंगे 48 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गंगा ग्रिड शारदा एवं रिहंद परियोजना किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यूपी में। कहाँ है दोस्तों? यूपी में। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न दिया गया है, मंडी भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, कश्मीर में। चलिए इसी प्रकार देखेंगे हम नीचे 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 50 नंबर आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में दिया गया है दोस्तों 1975 में। चलिए इसी प्रकार नीचे देख लेते हैं हम लोग 51 नंबर प्रश्न, पेट्रोलियम किन चट्टानों से मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, परतदार चट्टानों से। 52 नंबर प्रश्न है, इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी दिया गया है त्रिपुरा में। क्या है दोस्तों? त्रिपुरा। 53 नंबर प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों कोयला। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो कोयला। 54 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, पवन। आगे देखिएगा 55 नंबर प्रश्न है आपको यहाँ पर, इनमें कौन शक्ति केंद्र है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नरोरा। क्या है दोस्तों? नरोरा, ये आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।